दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, यानी अग्नि, डाइजेस्टिव फायर। दोस्तों, ये अग्नि क्या है? जिसकी अग्नि कमजोर हो जाती है दोस्तों, वही आदमी बीमार पड़ता है। यानी कमजोर अग्नि शरीर में 90% बीमारियों को जन्म देती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी 90% बीमारियां पेट से शुरू होती है, जैसे थायराइड, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, पेट रोग, त्वचा रोग, सबकी जड़ एक ही है, तो क्या आप मानेंगे? दोस्तों, आयुर्वेद कहता है, साफ तौर पे कहता है, रोगों की जड़ आम है। ये आम यानी टॉक्सिन है, और आम की जड़ क्या है? अग्नि है। जिसकी अग्नि कमजोर होती है तो शरीर में आम बनता है, टॉक्सिन बनता है, और यही टॉक्सिन हर बीमारी की जड़ होती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं अग्नि क्या है। दोस्तों, अग्नि का मतलब सिर्फ आग नहीं होता है। यह वह शक्ति है जो भोजन को पचाती है, भोजन को गलाती है, पोषण को शरीर में पहुंचाती है, और विषैले तत्व को शरीर से बाहर निकालती है। इन सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन दोस्तों हमारे जो पुराने आयुर्वेद ग्रंथ हैं, चरक संहिता, अष्टांग हृदय में मिलता है। और कहा गया है, जब तक अग्नि मजबूत है रोग पास नहीं आता है। रोग आपके पास नहीं आएगा। जिसने भी अपने अग्नि के बारे में जान लिया, अपने शरीर के अग्नि पर काम किया, अग्नि को स्वस्थ रखा, वो पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेगा और एक लंबी उम्र जी सकता है। अब हम दोस्तों जानते हैं अग्नि कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, अग्नि 4 प्रकार की होती है। तो चलिए हम चारों प्रकार की अग्नि के बारे में जान लेते हैं। पहले है सम्माग्नि, यानी संतुलित अग्नि, सबसे उत्तम है। दूसरी अग्नि है मंद अग्नि, यानी कमजोर, ये कफ वालों में ज्यादा होती है। तीसरी है तीक्ष्णाग्नि, यानी बहुत तेज, ये पित्त वालों में ज्यादा होती है। और चौथी है विषम आग्नि, कभी तेज कभी धीमा, ये वात वालों में सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आपने समझा 4 प्रकार की अग्नि होती है। अब हम बात करते हैं अग्नि खराब होने के लक्षण क्या है। कैसे आप पहचानेंगे कि आपके शरीर की अग्नि कमजोर है, खराब है? शरीर में कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं? तो दोस्तों, शरीर में 6 प्रकार के लक्षण नजर आते हैं। पहला लक्षण, जिसकी अग्नि कमजोर है उन्हें गैस बनेगी, कब्ज की शिकायत, एसिडिटी, भारीपन, नींद में कमी और थकान। अब आप देखिए कि आपके शरीर में इन 6 में से कितने लक्षण हैं। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में देर रात खाना खाना, हैवी खाना खाना, फ्रीज का खाना खाना, मोबाइल देखते हुए खाना खाना, तनाव में रहना, ये सब अग्नि को कमजोर करते हैं। अग्नि को कमजोर करने वाले ये कारण है। तो आपने लक्षण देखा और ये समझा कि सबसे ज्यादा अग्नि को प्रभावित कौन सी चीजें करते हैं। अब दोस्तों, एक कदम आगे चलते हैं। आम क्या है? आम को जानना बहुत जरूरी है। अग्नि तो आपने समझ लिया, अब आम क्या है, यानी टॉक्सिन क्या है। दोस्तों, जब भोजन पूरी तरह नहीं पचता, जो कुछ भोजन आप कर रहे हैं जब वो पूरी तरह से नहीं पचता, तो शरीर में एक चिपचिपा विषैला तत्व बनता है। चिपचिपा विषैला तत्व बनता है और इसे कहते हैं आम, यानी टॉक्सिन कहते हैं। आम जहां जहां जाता है वहां वहां पे दर्द पैदा करता है। जैसे अगर ये जोड़ों में चला जाए तो दो जोड़ों में दर्द होगा, त्वचा में चला जाए तो त्वचा में खुजली, एलर्जी हो सकती है।
ब्लड में चला जाए तो वहां पे सूजन आ सकती है, सूजन के कारण आपको दर्द हो सकता है। अगर थायराइड में चला जाए तो थायराइड असंतुलित हो जाता है, हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। तो आपने देखा आम कितना खतरनाक है। अब दोस्तों एक कदम आगे चलते हैं। आपने समझ लिया अग्नि क्या है, आम क्या है और आम क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। अब हम दोस्तों इसका समाधान समझते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य, हमारे देश का हर एक परिवार अपने शरीर के संकेत को समझे, अपने शरीर के लक्षणों को समझे, संकेत और लक्षणों को समझ करके घर पे रह करके अब वो शरीर में लक्षण क्यों आया, जैसे आपको मान लीजिए हमने बताया आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है, शरीर में आम बन रहा है, तो खाना क्यों नहीं पच रहा है? खाना ना पचने का कारण यही है, आप देर खाना खा रहे हैं, देर को खाना सही तरीके से नहीं खा रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं। तो जब आप खाने को सही समय पे सही तरीके से चबा चबा के खाएंगे और खाने में जो कुछ गलतियां होती हैं वो गलतियां नहीं करेंगे, वह खाना जल्दी से डाइजेस्ट होगा तो आम नहीं बनेगा, आम नहीं बनेगा तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है, आप शरीर के लक्षण को पहचाने और उस लक्षण होने के क्या कारण है उस कारण को हटा देंगे तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। इसके लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर इतना शक्तिशाली होता है कि वो खुद अपने आप को हील कर सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है। बस उसे सही समय दीजिए, सही दिनचर्या दीजिए, सही लाइफस्टाइल दीजिए, सही भोजन दीजिए, शरीर कभी नहीं बीमार पड़ेगा। दोस्तों हमने अपने 30 साल के प्रैक्टिकली अनुभव में ये सीख चुके हैं कि शरीर को कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए दवा की जरूरत नहीं है, बदलाव की जरूरत है। तो चलिए अब हम थोड़ा-सा जानते हैं एक कदम आगे। अग्नि को मजबूत कैसे करें, मजबूत कैसे बनाए रखें, ये जान लीजिए। उसके बाद हम आपको दोस्तों 2 बदलाव बताएँगे और जिस दिन से आप ये 2 बदलाव करेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो दोस्तों अग्नि को मजबूत करने के लिए सबसे पहले जब आप सो के उठेंगे तो सो के उठेंगे, सुबह की शुरुआत आपकी गुनगुना पानी से होना चाहिए। आँख मूंद कर किचन में जाइए, 1 गिलास गुनगुना पानी करिए और बैठ करके दोस्तों आराम से सिप-सिप करके पी लीजिए, घटर-घटर नहीं। आराम से सिप-सिप करके चाय की तरह गुनगुना पानी पीजिए, बहुत गर्म पानी नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। और हो सके तो यह पानी रात में तांबे के लोटे में रख दीजिए और उस पानी को पीजिए। यह पानी सब लोग सुबह पीजिए। तो जब आप सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीते हैं बासी मुँह बिना ब्रश किए, तो जो मुँह में लार है, सलाइवा है, ये पानी के साथ हमारे पेट में जाती है जो क्लीन करने का काम करती है। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, जब आप रात में ब्रश करके सोएंगे तभी सुबह गुनगुना पानी पीजिए। तो रात में खाना खाने के बाद तुरंत दातून या ब्रश करके मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लेना बहुत जरूरी है। ये पहला काम है, सुबह बासी मुंह 1 गिलास गुनगुना पानी। अब दूसरा काम क्या है, भोजन पर आपको देना है, भोजन समय पे करना है। भोजन जब आप समय पे करते हैं तो आपके शरीर की अग्नि स्ट्रांग बनी रहती है, यानी समय समय पे आपको सही समय पे भूख लगती है। तो भोजन करने का समय क्या है ये आप जान लीजिए। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने का सबसे अति उत्तम समय जो है वो है रात का खाना सूर्योदय के, वो रात का खाना सूर्यास्त की यानी सूरज डूबने के 2 घंटे पहले और सुबह खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। ये बात आप नोट कर लीजिए, 2 घंटा नोट कर लीजिए, सूरज की रोशनी नोट कर लीजिए। यानी जब सूरज निकलेगा उसके 2 घंटे के बाद आप कुछ खाना शुरू करेंगे और सूर्यास्त के यानी सूरज डूबने के 2 घंटे पहले आपका मुंह बंद हो जाना चाहिए, खा पी लीजिए जो खाना पीना है। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है,
पीने के तौर पे सिर्फ आप सादा पानी पी सकते हैं, ये सबसे बढ़िया नियम है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप डेली 15 से 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और 8 घंटे आप खाना खा रहे हैं। तो जब आप 15-16 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो आपका शरीर ऑटोफेजी मोड पे होता है। आपके शरीर के जो बायोलॉजिकल टाइम है वो सेट हो जाती है। आपको अच्छी सी नींद आती है, आपको कोई बीमारी पास नहीं आ सकती क्योंकि आपका शरीर रात में अपने आप को हील करता है, अपने आप को रिपेयर करता है और उसे आराम करने का मौका मिलता है। ये काम आपको डेली करना है। ये भोजन करने का सबसे सही नियम है। और तीसरी बात को ध्यान देना है, जब भी आपको भूख लगे तभी खाना है। जब तक अच्छी सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी नहीं खाना है। ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म चीज़ें भी नहीं लेना है। ज़्यादा ठंडी चीज़ें शरीर के वात पित्त कफ को नुकसान पहुँचाती हैं और रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। हलदम एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए और डेली कम से कम 1 घंटे का समय निकालिए, धरती से जुड़िए, मिट्टी से जुड़िए और वो समय है सुबह का समय। जब सूरज निकल चुका हो, आप ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव दोस्तों, जब आप नंगा पाँव अपना मिट्टी पे रखते तो आपका शरीर न्यूट्रल हो जाता है और ऊपर से जब आपके दोस्तों शरीर पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका शरीर चार्ज होता है। नीचे से अर्थ लेता है और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका शरीर चार्ज होता है। आप ऐसे जान लीजिए, कभी-कभी देखिए सुबह एकदम सुबह ठंडी का दिन हो और जब सूरज निकल चुका, पेड़ पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो आप देखिए ऐसा लगता है जैसे भाप निकल रही। उसी तरह से हमारा शरीर 24 घंटे में एक बार चार्ज करना चाहिए। ऐसा आप करते हैं, धरती से जुड़ते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। वहीं 1 घंटे बिताइए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, विटामिन डी मिलता है सूरज की रोशनी से। एक काम आपको करना है। विशेष तौर पे कुछ और चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप सुबह चाय पीते हैं तो उसको छोड़कर अदरक पानी कभी ले सकते हैं, कभी मेथी पानी, कभी जीरा पानी ले सकते हैं। 1 चम्मच शुद्ध देसी घी आप अपने भोजन में ले सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध देसी घी घर का होना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, दवा लेने से पहले पेट ठीक कर लीजिए। और इसी तरह से दोस्तों हम आपको एक-एक जानकारी पहुँचाते रहेंगे, आप अपने शरीर को बिना दवा के रख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो ये जानकारी हर घर परिवार तक शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए